सबको ये सुनहरा मौका दिया ताकि हम सब दुनियावी कामों को छोड़कर अव्वल दर्जा खुदा के नाम को देना। इस वक्त में वैसे तो हर बार मैसेज तैयार करता हूँ मैं, पर इस बार थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैसेज तैयार नहीं हुआ, पर हम फिर भी खुदा के कलाम से सीखने की कोशिश करेंगे। अब मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 14 का 16 आयत। अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको आज़ादी है। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 14 का 16 आयत। जी सुबह की तरफ से आप सबको सलाम। और आज की हमारी मर्जी है मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और 14 से 16 यहाँ तक देखेंगे। लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ में बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुँचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने जान पर खुदा उनकी मदद हो। आज की मरकजी आयत एक बार फिर पढ़े लेता हूँ मैं। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। मुक़द्दस में से एक बार फिर मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैंने मतलब तैयारी नहीं की। अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैं माफ़ी मांगूंगा, पर अगर कुछ गलत हो जाता है तो आज जो जिस मज़मून पर और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है नेक काम। इसमें जो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। नेक काम, इस वक्त में हम जो चीज़ पर गौर करेंगे कि हमारे काम कैसे हैं और खुदा कैसे काम चाहता है हमसे। इसी तरह अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर देखें तो हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो खुदा की शान के, खुदा के जलाल के खिलाफ हैं, और उन कामों को करते साथ ही हम बकरियों और फरीसियों की तरह अपने आप को रास्तबाज साबित करते हैं। हम वो गुनाह भी करते हैं और हम अपने आप को फकीरों और फरीसियों की तरह रास्तबाज भी साबित करते हैं। अब बाइबल मुक़द्दस में से थोड़े बहुत वो गुनाह जो खुदा को नापसंद है हम उनके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे। और मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों 5 बाब 11 आयत। पहला कुरिन्थियों 5 बाब 11 आयत। पहला कुरिन्थियों 5 बाब 11 आयत। सब निकाल लें और मैं खुद पढ़े देता हूँ। सबने निकाल दिया? पहला कुरिन्थियों 5 बाब 11 आयत। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहला कर हरामकारी या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोहबत ना रखो, बल्कि
उसके साथ खाना तक ना खाओ। ये वो काम है जो खुदा को नापसंद है, और अगर हम इन कामों को करते हैं तो हम दूसरों के लिए ठोकर का सबब है। हमने वो काम करने हैं जिससे लोग हमारे खुदा को जलाल दें, पर ये वो काम है जो हम करते हैं तो हम मसीह होने के साथ साथ ठोकर का सबब बनते हैं। अब मुकद्दस बयान करती है कि अगर आप किसी के लिए ठोकर का सबब बनते हैं तो बेहतर ये है कि चक्की का पाट गले में डालकर गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। उस वक्त में जब चक्की का पाट गले में हो तो बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होती, सरासर हमें ठोकर का सबब बनने से बचना है। हमें इस वक्त में इन सारी चीज़ों से बचना है। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो खुदा के जंजाल के खिलाफ हैं। इसमें से शराब, जुल्म, हरामकारी, गाली, बाज़ों का एक चीज़ जो हमें बहुत आम है, शराब और गाली। बहुत सारे लोग हरामकारी भी करते हैं, लालच भी है, पर ज़्यादातर जो गुनाह देखने को मिलता है वो शराब और गाली है। गाली के मुताबिक एक हवाला निकाले देता हूँ। पहला पत्रस की बात 9 है, और मैं खुद पढ़े भी देता हूँ। बदी के इर्द बदी ना करो, और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि उसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मुकद्दस जो चीज़ हमें सिखाती है वो ये है कि हमें गाली के बदले गाली नहीं देनी, गाली के बदले हमें गाली नहीं देनी, क्योंकि हम बरकत के वारिस हैं। इस वक्त में बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं। बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि शराब पीना गुनाह नहीं है, पर मुकद्दस बयान करती है कि जो शराब पीता है उसके साथ खाना भी नहीं खाना, जो लालच रखता है उसके साथ भी खाना नहीं खाना, जो बंदा हरामकारी, बुत परस्ती या और बहुत सारे गुनाह करता है उनके साथ हमने मेल बना नहीं रखना। और मुकद्दस ये वो गुनाह है जो खुदा की शान के खिलाफ है, खुदा को पसंद नहीं करता, और इसी गुनाह जब हम ये सब करते हैं तो हम खुदा के नेक काम नहीं करते। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक हवाला और निकालने के हम मेरे साथ निकाले। मैं चाहता हूँ कोई बहन पढ़े पहला तस्लीकियों 2:9 आए। पहला तस्लीकियों 2:9 आए। 9-10 2 आयतें पढ़ते हैं। पहला तस्लीकियों 2:9-10 आए। ये सब भाइयों के लिए था, अब बहनों के लिए। पहला तस्लीकियों 2:9 आए, 9-10 आए। पहला तस्लीकियों पहला तिमुथियुस 2:9 आए। पहला तिमुथियुस 2:9 आए।
एक बुद्ध मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि मेरे पास माइक है और आवाज़ किसी तक चल। मैं 8 था 10 शायद पढ़ता हूँ ताकि आपको मौजूद समझ आए किस टॉपिक पर बात हो रही है। 8 था 10 शायद मैं पढ़ देता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। मर्द किस तरह दुआ करे? बगैर गुस्सा बगैर तकरार के। और औरतों के लिखा हुआ है इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना के बाल बूटे और सोने और मोतियों और कीमती पोशाकों से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों की औरतों को मुनासिब है। अब मुकद्दस बहुत सी जगह पर भाइयों को तरकीब करती है, जगह जगह पर, मगर बहनों के लिए भी तरकीब है। बाज़ हम इबादत के वक्त काफ़ी कीमती सूट पहन कर आते हैं, काफ़ी सोने चांदी की चीज़ें, मोती की चीज़ें, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें इन चीज़ों से मना करती है। मुकद्दस हमें बयान करती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेक काम करने हैं। ये जो चीज़ें हैं ये यहीं पर रह जाएंगी। आपका कीमती जोड़ा आपके साथ ऊपर नहीं जाएगा, आपका वो सोने से बना हुआ वो सेट ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा तो सिर्फ नेक काम, नेक अमाल। इसी तरह मर्दों के लिए भी इस वक्त में हम दुनियावी खुशी ढूंढते हैं, शराब पी के, शायद एक दूसरे को गाली गलौज करके, या शायद एक दूसरे को मजाक करके, ठट्ठाबाजी करके, या और तरह से। अब मुकद्दस में पौलुस रसूल कहता है कि मैं कहता हूँ खुश रहो, मैं एक बार फिर कहता हूँ खुश रहो। हमारी खुशी मसीह में होनी चाहिए, मसीह में हमारी खुशी होनी चाहिए। ये इन कामों के जरिए हमारी खुशी ना हो, ये काम हमारे लिए ठोकर का सबब है। मुकद्दस बताती है कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये वो काम है जिनको लोग देखकर आसमानी बाप की तमजीद नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि कौम बुरी कौम है। एक वक्त था, मुझे नहीं पता, अपने वालिदैन से सुनता था मैं कि किसी दौर में मसीही मशहूर थे कि ये कसम नहीं उठाते, मसीही लोग कसम नहीं खाते, तो मशहूर था क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू बाइबल था, बाइबल की तरह था कि नेक कामों के जरिए लोग तुम्हारे पिता हो। ये वो काम थे कि जब लोग कहते थे कि मसीह कसम नहीं उठाते। आज इस वक्त में हम छोटी से छोटी बात की कसम उठाते हैं, और मसीहियों को जो जाना जाता है इस वक्त में, मैं बाहर निकलता हूँ, ज़्यादातर लोग मसीहियों को शराबी समझते हैं, ज़्यादातर लोग मसीहियों को शराबी समझते हैं। शराब के अड्डे मसीहियों के CNIC पर खोले जाते हैं। ये हमारे लिए कोई फख्र की बात नहीं है, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हमें हर वो काम करना है जिससे लोग हमारे इज्जत और जलाल हो। खुदावंद आज इस कलाम की वसीला से आप सबों को बरकत दे, और अगर कुछ गलत हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा, मेरे से आए।